जय भीम जय मूल्यवासी। मैं शैला, MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं MNT न्यूज बुलेटिन में कुछ खास खबरें। रविवार दिनांक 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर स्थित ग्राम पंचायत पांडे पुरुषोत्तम विकास क्षेत्र कारंजला में बामसेव और मूल निवासी संघ द्वारा आयोजित BS4 महाजन जागरण के तहत विस्तार से चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं में रामराज गौतम, अशोक कुमार गौतम, केदारनाथ, सियालाल गौतम, जितेंद्र कुमार, लालता प्रसाद, राजदेव रामदुलार आदि लोगों ने भारतीय संविधान पर विचार प्रस्तुत किया। इस बैठक में बड़ी संख्या में मूल निवासी बहुजन उपस्थित रहे। BS4 महाजन जागरण अभियान जिला चमोली उत्तराखंड के अंबेडकर हॉल में 20 जनवरी को सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। स्वागत भाषण में मान्यवर आर्या जी ने सभी का स्वागत करते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विचारधारा वाले संगठनों को एक बैनर के नीचे आने का आह्वान किया। इसके साथ ही बामसेव के जिला कार्यकारिणी सदस्य माननीय मोहन राज कनियाल इन्होंने संचालन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष मान्यवर सुरेंद्र लाल ने अपने भाषण में कहा कि आज मैं अध्यक्ष बना हूं तो मूल निवासी बामसेव की वजह से बना हूं, इसलिए जितना हो सके तन मन धन से संगठन का सहयोग करूंगा। मुख्य वक्ता के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष मान्यवर धर्मवीर शैलानी, प्रभारी उत्तराखंड माननीय सुनीता कपरवाल, मूल निवासी संघ की प्रांतीय अध्यक्षा माननीय आशा टमटा ने अलग अलग बिंदु पर अपना प्रबोधन दिया। साथ ही अपने वक्तव्य को डोर टू डोर BS4 इस नारे के साथ समाप्त किया। अन्य वक्ता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता मान्यवर वचनलाल टमटा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेशी देवी, सेवा स्तंभ की जिला अध्यक्षा मान्यवर बसंती राई, सामाजिक कार्यकर्ता मुरारी लाल, संजीव कुमार, दीपक कुमार, सिद्धिलाल चंद्रवल और सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। साथ ही यह भी कहा कि हम संविधान को बचाने के लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। इस अभियान को हम गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। अम्बेडकराइट पृष्ठभूमि के जस्टिस L नारायण यह कर्नाटका हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। आज की तारीख में देश के किसी भी हाईकोर्ट में कोई अनुसूचित जज चीफ जस्टिस नहीं बना है, जिसे देखते हुए समाज के अधिकारियों से जुड़ी आपकी कोई अच्छी केस है तो कर्नाटका हाईकोर्ट जाइए, ऐसा आह्वान मूल निवासी बहुजन कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। 12 जनवरी 2019 को औरंगाबाद में BS4 महाअभियान यानी भारतीय संविधान का सम्मान, समर्पण, संरक्षण और सुरक्षा करने के लिए मान्यवर बंसोड़ के निवास पर समन्वय बैठक संपन्न हुई, जहां मान्यवर BB मेश्राम, मान्यवर E हरदास, मान्यवर S कामले, मान्यवर दुष्यंत पाटिल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस वक्त बामसेव प्रकाशन समिति के अध्यक्ष BB मेश्राम इन्होंने कहा कि आज हम BS4 के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह 1981 के दौरान DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष और समिति के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया था। अब हम पहले ही दलित शब्द को आंदोलन से कम कर चुके हैं। वर्तमान स्थिति में आपके प्रयास संविधान को स्थिर करने के लिए जारी है। इस पखवाड़े में 3 जनवरी सावित्री माई जयंती, 9 जनवरी फातिमा शेख जयंती और 12 जनवरी जिजाऊ जयंती को हर दिन जागरूकता कार्यक्रम बनाने होंगे। मूल निवासी राष्ट्रीय संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य दुष्यंत पाटिल इन्होंने कहा कि संविधान की सुरक्षा से बचने के लिए लोगों की उस गलतफहमी को दूर करना होगा जो लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। इस अवसर पर एडवोकेट वानखेड़े ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस तरह सभी शाखा कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार कई तरह की लोक लुभावनी योजनाओं पर विचार कर रही है, तो दूसरी तरफ देश का राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में देश पर कर्ज में 49% की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्ज पर स्टेटस रिपोर्ट का 8वां संस्करण जारी हुआ, जिसके मुताबिक केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार के बीते 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार पर कर्ज 49% बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मोदी सरकार जब से केंद्र की सत्ता में आई है, तब से हर साल सरकारी नौकरियां लगातार घटती जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% प्रतिनिधित्व देने वाली मोदी सरकार नौकरी कहां से देगी। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में संविधान संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए
सरकारी नौकरियों में 10% प्रतिनिधित्व के प्रावधान को लागू कर दिया। लेकिन देश के युवाओं के सामने आज के समय सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये नौकरियां है कहाँ, क्योंकि पीएम मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद से सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी की जगह लगातार कमी आती रही है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि साल 2014 के बाद से हर साल सरकार की नौकरियों की संख्या में कमी आई है। उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर में सीवर लाइन साफ करने गए एक सफाई कर्मी की दम घुटने से मौत हो गई है। 37 वर्षीय किशन रविवार दोपहर 3 बजे से सीवर की सफाई करने भीतर गए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो लापता हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने राहत कार्य के तहत उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। खबर के अनुसार उत्तरी दिल्ली के डीसीपी नुपुर प्रसाद ने कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम की धारा 7 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि मौके पर मौजूद 5 सफाई कर्मचारियों को फेस मास्क, श्वास उपकरण, वर्दी और अन्य सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं कराए गए थे। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़े अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।